भाई साहब, लो भाई, एक और कमी थी वो भी पूरी हो गई। लाइट चली गई है पूरे इलाके में। सत श्री अकाल पाजी। एक बनाई हुई है। हाँ, सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी ये बात है ये कि हमारे एक सिखों ने बहुत बढ़िया चीज बना के रखी है और हम इतनी पब्लिक के लिए। और वो देखो लाइट हो रही है वहाँ पे, देखो दिखाता हूँ। भाई साहब, ओले पड़ने स्टार्ट हो गए भाई। अब छोड़ो, एक व्यू दिखाता हूँ, देखो उधर भाई, वो व्यू देखो भाई, क्या लाइटनिंग हो रही है मम्मी। देखो भाई, सन छिपता हुआ मैं दिखाता हूँ अभी आपको व्यू। भाई क्या सुंदर लग रहा है, सनसेट होता है सन। भाई जाम देखो, हद से ज्यादा भाई साहब, मतलब 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन है कार की, और भाई 5-5 किलोमीटर लंबी। अरे बहुत तगड़ा जाम है, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा लंबा जाम है, हद से ज़्यादा। पहुंचने वाले हैं माल रोड। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है माल रोड, अभी भी पहुंचने वाले हैं। भाई इतना लंबा जाम है और पूरा घना अंधेरा होने को जा रहा है, और भाई बारिश कभी भी किसी भी वक्त आने वाली है। और ये माल रोड है हमारे सामने, इस तरफ पूरा का पूरा माल रोड, ये क्या बोलता है हमारा माल रोड का। और भाई पूरी तरीके से फुल्ली जाम पैक्ड है मनाली मसूरी, ये है माल रोड। नेशनल भाई यहाँ हाईवे से 707 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन भाई पता है मैप्स पे कितना टाइम दिखा रहा है? आधा घंटा। इतना ज्यादा जाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखो, पूरा जाम पैक भाई, पूरा जाम पैक। और ये जो जाम है ना भाई, यू वोंट बिलीव, 6 किलोमीटर लंबी लाइन है, 6 किलोमीटर से भी ज्यादा। और भाई देखो नजारा वैलीज का भाई, और घने बादल तो है ही एज यूजुअल। भाई अगर आप आ रहे हो तो आई विल से, अगर ऐसी टूरिस्टिक प्लेस आ रहे हो तो सैटरडे संडे को अवॉइड कीजिए, सैटरडे संडे को जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा रश है यार। एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा दूर नहीं है, 18-18 किलोमीटर है, 1 घंटा मिनिमम लगना चाहिए, लेकिन लग 2-2 घंटे रहा है। सो ये एक बात है, तो भाई अगर आप करते हो तो भाई कर सकते हो, यू कैन, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब चल रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर देखते हैं। भाई एंटर हो चुके हैं मॉल रोड के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है मॉल रोड। मेन मॉल रोड का चौराहा है, चलो दिखाते हैं आपको। भाई अब हम जा रहे हैं मॉल रोड, गाड़ी खड़ी कर दिया है, मॉल रोड जा रहे हैं भाई। देखते हैं, खा पी के आते हैं कुछ ना कुछ। मॉल रोड जा रहे हैं, लेट्स सी। थक गए हैं यार बहुत ज्यादा, एकदम बिल्कुल चढ़ाई चढ़ाई। बाइक राइड इजी भी नहीं होती इतनी ज्यादा किसी चक्कर में, और भाई जाम तो ऐसा है भाई, क्या बताएं भाई, क्या बताएं। दिखाता हूँ आप सभी को मॉल रोड का नजारा। भाई हर एक प्रीमियम शॉप यहाँ पर है, दिखाता हूँ। वेलकम टू मसूरी मॉल रोड। भाई वेलकम टू मनाली, वो मनाली कह रहा हूँ, मसूरी मॉल रोड। भाई अच्छा है मॉल रोड। अब देखते हैं क्या क्या खाने को है। क्या खाना पसंद करोगी मम्मी यहाँ पे?
हे भगवान, ठंड लग गई है बर्फ। वेलकम टू मसूरी मालरोड भाई। बार्स, रेस्टोरेंट्स, पब, हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। और इट्स लाइक अ स्ट्रीट जहाँ पे सारी चीज अवेलेबल है। ये भी स्ट्रीट जो है ये ब्रिटिश एरा के वक्त बनाई गई थी, और इसका रीजन ही ये था जिससे कि जो यहाँ पे कॉलोनिज्म था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए हुए थे, वो उनको सारे इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट की सारी चीजें यहाँ पे मिल सके। अगर आप यहाँ से देखोगे तो पूरी देहरादून, और इसकी एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि भाई यहाँ से पूरी देहरादून का जो व्यू है वो भी आपको देखने को आराम से मिल जाता है। हर एक चीज यहाँ पर है, बट हाँ भीड़ बहुत है बिकॉज सैटरडे नाइट है। कहते हैं ना सैटरडे नाइट इज एंडलेस नाइट। तो भाई सैटरडे नाइट है, देखते हैं क्या क्या चीजें हमें करने को मिलती है, क्या क्या चीजें हमें करने को नहीं मिलती है, बट बहुत अच्छा है। मम्मी लोग पीछे देखो। यश She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook. भाई ओले पड़ गए। भाई ओले पड़ने चालू हो गए हैं और हम लोग ऐसे फंस गए हैं। ओले पड़ रहे हैं भाई कंटिन्यूअस। दिखाता हूँ, ठंड गर्मी ये देखो ओले। भाई बीच रास्ते में फंस गए हैं, ओले पड़ रहे हैं। रात हो गई है, 8:20 हो गए हैं और अभी हमारा होटल जो है 800 मीटर दूर है, और भाई ओले पड़ने लगे हैं। क्या करें क्या ना करें, ओले में दिखाता हूँ। देखो भाई मोटे ओले पड़ने स्टार्ट हो गए हैं भाई, बहुत ज्यादा तेज। ये देखो फंस गए हैं पूरी तरीके से, और देखो वाटर फ्लो बहुत बुरी तरीके से। ये बारिश हो रही है लगातार और सारी गाड़ियां एक जगह रुक चुकी है। मैं आपको पानी का फ्लो दिखाता हूँ। देखो पानी का फ्लो इस वक्त का भाई, सारी गाड़ी एक जगह स्टॉप हो चुकी हैं। तो भीग जाएंगे। यहाँ से चलते हैं, इधर से नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं है। भाई अब जूते भिगाने पड़ेंगे। चलो 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 चलो। जूते भीगे हैं भाई, फंस चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है भाई। ओले पड़ चुके हैं, पानी का फ्लो देखो, और हेयर भी यार। हाँ भाई यार पूरे जूते भीग चुके हैं, सारी गाड़ियां रुक गई हैं। चल रहे हैं भाई, देखो कब तक पहुंचते हैं। हे भगवान। भाई साहब एक कैंपटी फॉल में है, एक आप बिना मौसम। लो भाई एक और कमी थी, वो भी पूरी हो गई। लाइट चली गई है पूरे इलाके में। देखो हेलमेट चला के। और भाई ले लो नमकीन ले लो। भाई ऊपर देखो, देखो हेलमेट पहन के घूम रहे हैं, रेनकोट। ओ भाई ऊपर बिजली देखना। ओ भाई देखो भाई ओले इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है मम्मी। हाँ पीछे हुए देख रहा मैं पीछे हुए है। और मम्मी वो यश जा रहा है। एक्सपीरियंस देखो, पैदल चल रहे हैं,
हेलमेट लगा रखा है। रीजन क्यों हेलमेट लगा रखा है? ओले ना पड़े। हाँ, ओले पड़ गए तो सिर में ओले निकल गए। हाँ हाँ यार, अभी देखो यार, देखो ये है बात। उस बच्ची ने उसको खिलाया। दैट्स सो गुड यार। वो एक छोटे से कमरे में रहती है और भाई उसने बिस्किट का पैकेट मेरे सामने खरीदा और कुत्ते को पिलाया। दैट्स कॉल्ड लव यार, दैट्स कॉल्ड लव। लाइट जा चुकी है। ये है मेरे सामने क्लॉक टावर, दिखाता हूँ। ये है मसूरी का क्लॉक टावर। भाई दोबारा लाइट जा चुकी है, क्या करे भाई, दोबारा लाइट चली गई है। क्लॉक टावर है ये। ऊपर तक अगर लाइट आती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। क्या करूं भाई। खाना ऑर्डर दे दिया यार, कुछ नहीं मिल रहा खाने को। भाई देखो, ये है क्लॉक टावर मनाली, वो मसूरी का। और यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर है हमारा होटल। और ये यहाँ से मैं खाना ले रहा हूँ भाई, क्योंकि कहीं नहीं मिला, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं भाई। अब यही बचा है ऑप्शन। चलते चलते चाहेंगे, जाऊंगा चलते चलते। और भाई भाई ठंडी ठंडी हवा बहुत तेज चल रही है, हद से ज्यादा। भाई यहाँ पे देखो कितनी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी हैं केदारनाथ की, कि क्या क्या उत्तराखंड हैज़ टू ऑफर, क्या क्या उत्तराखंड ऑफर करता है। ये देखो, पेड़, बोट्स, नदियाँ हैं, लेक्स हैं। उसके बाद कैसे यहाँ पे पीरियड रहा है, अर्बनाइजेशन कैसे आई है, और आज के टाइम पे कैसे जो उत्तराखंड है, कैसे हर एक रिलीजन को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, किस तरीके से क्या बोलते हैं, सपोर्ट करता है। भाई बहुत अच्छा सीन है देखो। और हम जा रहे हैं आगे की तरफ, अपने होटल की तरफ। भाई देखो होटल से कितना तगड़ा व्यू, और भाई उधर बिजली कड़क रही है, लगातार बिजली कड़क रही है। और भाई मेरे पास उत्तराखंड जो टूरिज़्म है उससे वो आ चुका है मैसेज कि लगातार थंडरस्टॉर्म है, हैवी थंडरस्टॉर्म। और देखो भाई पूरा व्यू वो देखो, वहाँ पे बिजली लगातार। मैं अभी 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकूंगा और दिखाऊंगा। और भाई वहाँ पे देखो कितना तगड़ा व्यू है। पूरे जो बादल हैं, घने बादल हो रखे हैं। ये देखो, ये हमारी मम्मी ठंड लग रही है मुझे तो बहुत ज्यादा। है ना। अब मैं देखना यहाँ पे रखूंगा, अभी थोड़ी देर बाद बिजली कड़केगी 101%। हमारी बाइक देखो, और हमारी बाइक 2 किलोमीटर दूर खड़ी है, पता नहीं कोई उठाएगा। ओले पड़ रहे थे तो हम वहीं छोड़ के आ गए। Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering. देखो स्लाइड हो रही है वहाँ पे, देखो दिखाता हूँ, लैंड स्लाइड हो रही है, पहाड़ गिर गया है। कि इसी वजह से यहाँ की रोड है कि कब बंद हो जाए रोड्स, आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखो कैसे घुमावदार एकदम, जब हम रोड्स चढ़ाते हैं तो कितना रिस्की लगता है। लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है यहाँ देखो, एक चीज बताता हूँ, देखो ये जो कॉलोनी है, ये देहरादून का अपर पार्ट है, मतलब देहरादून से जो ऊपर नहीं, लेकिन देहरादून नहीं है ये। देहरादून नहीं है, ये मसूरी ही हाँ है। ये मसूरी ही है, लेकिन हम मसूरी से भी ऊपर है लैंडौर हम है में। टिब्बा टिब्बा। हाँ लाल टिब्बा के एरिया में है हम, जो कि मसूरी से भी ऊपर आता है। तो लैंडौर, हाँ लैंडौर मसूरी। और ये जो है, ये क्लॉक टावर है। मैं यहाँ से कल रात को खाना लेके आया था यहाँ से। अच्छा, कल रात का उससे क्लॉक टावर से लेके आया था और खाना। यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही लाल टिब्बा है। हाँ वहाँ देखते हैं, ट्राई करेंगे चलने की, देखेंगे। 2 नहीं किलोमीटर डिस्टेंस, क्योंकि हमें नीचे उतरना है। अच्छा, हमें नीचे उतरना है, चलिए ठीक है। हाँ व्यू ही है बस। भाई ये है हमारा तीसरा दिन लैंडौर के अंदर, लैंडौर ओल्ड मसूरी।
हमने हाँ मतलब ऑनलाइन हमने गुरुद्वारा बुक किया हुआ था। एंड भाई गुरुद्वारे की जो व्यू है भाई वो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ से देखो, यहाँ से दिखता है क्लॉक टावर, वहां पे सामने क्लॉक टावर है। ये लैंडोर का सबसे मोस्ट फेमस और आइकॉनिक जगह है। उसके साथ साथ इससे अगर 2 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो आपका पड़ जाता है लाल टिब्बा, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट है ना। उसके साथ साथ जहां हम अभी खड़े हैं, इस जनवरी 23 को यहाँ पे बर्फ पड़ी थी। ये जो पूरा इलाका है ये है ओल्ड मसूरी। हम 2 मसूरी हैं। मुझे कल रात में हम बात कर रहे थे गुरुद्वारे में जो पाजी हैं उनसे, सरदार जी से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें ये चीज बताई कि ये जो जगह है ये ओल्ड मसूरी है, और जो अभी जो नई बनी हुई है मॉल रोड वो न्यू मसूरी है। यहाँ ये ओल्ड मसूरी है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जिसका नाम लैंडोर दिया गया था। इसको बंद इसलिए कर दिया गया था क्योंकि बहुत सकरी रोड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो कॉलोनी जो है मसूरी की है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। ये ओल्ड मसूरी है जो कि न्यू मसूरी से भी ऊपर है 6 किलोमीटर आकर। उसके साथ साथ भाई यहाँ पे अभी हमारे सामने लैंडस्लाइड हुई है, और भाई कल रात को यहाँ पे ओले पड़े हैं, हम बीच रास्ते फंस गए थे। बारिश हुई है इतनी ज्यादा, और मैंने आपको थंडर स्टॉर्म भी दिखाया भाई, यहाँ पे पूरी थंडर स्टॉर्म हो रही थी। और भाई बहुत वो तो कहा जाता है कि पहाड़ों का जो वेदर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, एंड दैट इज ट्रू। कल जिस तरीके से हुआ और आज देखो धूप खिल रही है। घर ऐसी रिस्की जगह पे यहाँ पे बने हुए हैं हद से ज्यादा। और भाई व्यू बहुत सच में बहुत अच्छा है कि वहां से लेक जा रही है, अगर आप देख सकते हैं वहां से लेक, यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है। ये सारा इसके पीछे वाला जो है वो इनहैबिटेड है, वो अभी तक मतलब कोई रह नहीं रहा है। लेकिन भाई अगर मैं इस प्लेस की बात करता हूँ, ये जो प्लेस है ये श्री गुरु गंज साहिब, आई एम रियली सॉरी अगर मेरे से नाम गलत हो गया हो तो, लेकिन ये लैंडोर के अंदर पड़ता है। और अगर आप बुक करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली बुक थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, जो इनका पोर्टल है, आप वहां पे भी बुक कर सकते हो और आसानी से आप बुक करने के बाद सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो मिलती नहीं है, हमें बहुत मुश्किल से मिली और मिल गई। तो ये है सारी चीजें लैंडोर का एरिया। अब हम चलते हैं, अब नीचे की तरफ हम जाना स्टार्ट करेंगे। जो जो चीजें हैं हम आपको दिखाना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत ही अगर ऐसे व्यू के साथ हो जाए तो आपको क्या चाहिए। और भाई ये व्यू जो है भाई वो अच्छे अच्छे होटल से शायद भी ना मिल सके। इट्स वेरी ग्रेट व्यू। और यहाँ पे यश खड़ा है, पापा खड़े हैं, मम्मी वीडियो बना रही है ना। तो मिलते हैं। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। तो इस गुरुद्वारे का नाम क्या है? गुरुद्वारे का नाम है श्री गुरु सिंह सभा, लंडोर बाजार, मसूरी। ओके। और हाँ आप जी। जैसे कल रात में बता रहे थे कि ये ओल्ड मसूरी है। हाँ ये ओल्ड मसूरी है, मतलब काफी टाइम से जो ओल्ड मसूरी बोला जाता है ना, हाँ। ये ओल्ड मसूरी है। जो उधर न्यू बना है वो माल रोड, वो बाद में ही बना है। अच्छा, तो हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री की बात करता हूँ, कुछ आप बता सकते हैं कि ये कब बना? और ये हो गए गुरुद्वारे को 108 साल हो गए हैं। 108 साल? हाँ 108 साल ओल्ड है। तो मतलब ब्रिटिशर्स से पहले ये गुरुद्वारा एग्जिस्ट करता उसी था? टाइम में थोड़ा बना था उस टाइम में। अच्छा। पहले और नीचे होता था। अच्छा नीचे होता था पहले गुरुद्वारा ना। अच्छा अच्छा हाँ फिर अभी 7-8 साल से ऊपर बनाया फिर। अच्छा। और पहले आप जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे बर्फबारी भी हुई है इस साल? बर्फबारी होती है, हर साल में होती है। हर साल? अभी यहाँ लास्ट में जनवरी में हुआ था 23 को ना। 23 को काफी बर्फबारी हुआ था। ये जो आप देख रहे हो पूरा सारा वाइट ही था। और जैसे अगर सत्संग आना चाहती है या फिर कोई विजिटर्स आना चाहते हैं तो वहाँ वो यहाँ पे रूम रेंट पर ले सकते हाँ हाँ हैं? ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप कांटेक्ट नंबर है हमारा, तो आप आप दे एक सकते बार हो। आप कॉन्टेक्ट नंबर या तो आप बोल दीजिए या फिर हाँ कैसे? कांटेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं 9557424003। और ठीक है। उसके साथ साथ अगर ऑनलाइन बुकिंग करनी है जैसे हमने करी है आप तो? नंबर पे ही कर सकते हो, ऑनलाइन ना करके ना। जो मैंने आपको नंबर उसमें दिया है, आप उसमें नंबर में कर सकते हो। ओके। और हाँ जी। जैसे अगर यहाँ पर किसी को आना है तो नियरेस्ट क्या पड़ेगा अगर किसी व्यक्ति को आना है तो? वैसे तो देखो सीजन में मई जून में आते हैं, जैसे गर्मियां पड़ती है नीचे से। हाँ। और जैसे ऑफ सीजन में अच्छा रहता है, ऑफ सीजन में आप आओगे तो घूम भी सकते हो। ओके। तो नियरेस्ट ये क्लॉक टावर के, मसूरी क्लॉक टावर के मेन लोकेशन जो पड़ती है ना पिक्चर पैलेस से क्लॉक टावर, क्लॉक टावर। उससे और आगे ही बोलो। ये जो व्यू है ये आई थिंक सो लैंडोर का और ओल्ड मसूरी का सबसे आइकॉनिक और सबसे हाँ अच्छा व्यू यहाँ से ये मिलता है। सही रहता है रात के टाइम में, अगर मौसम जैसे साफ रहता है तो अच्छा चमकता है, मतलब बढ़िया है। ओके। एंड और सारी भी सत्संग आई हुई है, अगर आप आना चाहें तो कैसा लगा आपको यहाँ का स्टे, आप बता सकते हैं? प्यारा, बहुत सुंदर, हर फैसिलिटी यहाँ पे है। यहाँ से व्यू इतना सुंदर है कि जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है मन नहीं कर रहा लेकिन कि एक मजबूरी में जा बार रहे हैं। और आप कहाँ से आए हैं? हम लोग जबलपुर, एमपी जबलपुर से आए अरे मतलब हमारी मदर भी एमपी की ही है। हैं। हर सीजन गुरुद्वारा का अच्छा, तो आप यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं मसूरी वगैरह, आपको बड़ा अच्छा लगा? और बढ़िया लगा। वो बेटी है मेरी, वो ये है ऊपर है वो। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आप यहीं करेंगे और लोगों को जी जी बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं, मैम, बताइए। लोग आएंगे यहाँ के लिए। वैल्यूबुल जगह है
और हमारे जी हमारे हाँ, सिखों ने yes, sir. बनाई हुई है जी। हाँ, सबसे बड़ी बात सबसे ये बड़ी है बात कि ये हमारे एक सिखों ने बहुत बढ़िया चीज बना के रखी है और आम इतनी पब्लिक के लिए। और वो भी इतने सस्ते दामों के अंदर, ये इतने बहुत सस्ते बड़ी दामों बात में। है। वेल फैसिलिटेड है। Yes. मतलब आप हम लोग नाइट में आए हैं, हमारा हम जाम में फंस गए थे, फिर भी हमें फुल मतलब सपोर्ट मिला। वही मैंने चीज, क्योंकि तुरंत खोल के दिया हमने यहाँ रूम पे हमको। हमने पहले हम ऑनलाइन बुकिंग करे थे, बहुत महंगे होटल है यहाँ पे, और Right, यहाँ जी, पे जी। इतने सस्ते में, तो दैट्स ग्रेट। बाकी आइए सत श्री अकाल पाजी। ये बेटी है ये एक मिनट। तो ये एरिया या फिर ये रूम्स वगैरह कैसे लगे आप बता सकते हैं प्लीज? ऑन अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव इट इज़ रियली गुड। मतलब अगर आप बाहर जाएंगे आपको पता भी नहीं है कि आप अगर नई किसी सिटी में आते हैं तो मेन कंसर्न आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। तो गुरुद्वारे के रूम में तो ऑब्वियसली बात है आप बहुत सेफ और सिक्योर फील करते हैं। सेकेंडली रूम्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ से व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन के तौर पे भी बहुत ही ज्यादा आई थिंक एग्जैक्टली ऊपर गुरुद्वारा है, सो यू कैन आप कभी रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग अरदास भी करने जा सकते हो, पाठ करने जा सकते हो मॉर्निंग में। सो इट्स रियली गुड। So that was my question, that it is safe for women. So that is the Yes. great thing, because I was saying yesterday that there are so many couples who are roaming around, and this is the place which is very safe in perspective of girls. So thank you so much. Thank you so much. सत श्री अकाल पाजी। बाकी thank you so much सरदार जी for all the services जो आपने हमें दी। और लोग मैं आपको भी frankly बोलूं, मैं रिव्यूज पढ़ रहे थे, लोग कह रहे थे कि बहुत rude है पाजी, लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगा। मेरे को बहुत अच्छा ये लगा, मेरे को सच बता रहा हूँ। ड्यूटी की बात नहीं होती है, कभी कभी कोई अलग अलग पर्सन आ जाता है। Yes. अब हमारी ड्यूटी रहती है ऊपर से नीचे जी, तक जी, ना, जी। कभी कभी हो जाता है कि कोई बंदा अलग टाइप का आ जाता है, जी। परेशान करता है। ऐसा तो है नहीं हम उनको परेशान करेंगे। इसी वजह से मेरे को मैं सच में, मैं अभी जाने से बाद ही मैं यहाँ पे मैप्स पे जरूर डालना चाहूंगा कि ये एक मिथ है कि यहाँ पे पाजी र्यूड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैंने जब बात करी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल है। इतनी हेल्प शायद और कोई होटल या फिर कोई भी नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल पाजी। थैंक यू सो मच भाई। अब हम वापस जा रहे हैं देहरादून की तरफ। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें रास्ते में मिलती है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती। दो तीन चीज़ें हम कवर अप करेंगे और वापस मैं आ चुका हूँ कल रात जहाँ से खाना लिया था, क्लॉक टावर। to walk beside your warm